आज प्रधानमंत्री मोदी के 3 यूरोपीय देशों के दौरे का तीसरा दिन। काफी व्यस्त रहने वाला है कार्यक्रम। कोपेनहेगन में ही बीतेगा पीएम मोदी का आज का पूरा दिन। फ्रांस में गुजारेंगे रात। दोपहर 12:40 पर कोपेनहेगन के क्रिस्टियनबर्ग पैलेस पहुंचे मोदी। शाम 3:45 बजे तक नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ होंगी द्विपक्षीय बैठकें। शाम 4:15 बजे से 5:30 बजे तक भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे मोदी। यूक्रेन युद्ध के अलावा कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। शिखर सम्मेलन के बाद डेनमार्क से फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे वो एलएसी पैलेस में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फ्रांस में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की संभावना। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। पीएम मोदी ने भारत माता की जय के साथ शुरू किया अपना अभिभाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आणि कोई मराठी आणि केटला। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराई भारत और डेनमार्क के बीच के मजबूत रिश्तों की बात। कहा आज की चर्चा से दोनों देशों को मिलेगी नई ताकत। पीएम मोदी ने दोहराई भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत रिश्तों की बात। आज की चर्चा से दोनों देशों को मिलेगी नई ताकत। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है उससे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। विला सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी वैल्यू कोएग्जिस्टेंस एक जैसी है। यही हमारी ताकत है। कोरोना को लेकर बोले पीएम मोदी, मेड इन इंडिया वैक्सीन ना होती तो दुनिया में क्या होता। देश में हर परिवार तक पहुंचाई कोरोना वैक्सीनेशन। कल्पना कीजिए कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। जलवायु परिवर्तन पर बोले पीएम, दुनिया को तबाह करने में भारत का कोई हाथ नहीं। हम वो लोग हैं जो पौधों में भी भगवान देखते हैं। कोपेनहेगन से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कही बड़ी बात। भारत ने 2070 तक लिया नेट जीरो का संकल्प। समय से पहले पूरा करने वाले चंद देशों में शामिल। पीएम मोदी बोले, भारत की ताकत जब बढ़ती है तो दुनिया की ताकत बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरा दुनिया का साथ दिया। भारत की ताकत जब बढ़ती है, साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। डेनमार्क में भारतीयों से बोले पीएम मोदी, हर साल 5 गैर भारतीयों को हिंदुस्तान देखने भेजिए। पीएम मोदी ने दिया चलो इंडिया का नारा। हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं। पीएम मोदी ने गिनाई भारत की उपलब्धियां। बोले, भारत आज बड़ी डिजिटल ग्लोबल पावर, हम दुनिया के साथ कर रहे हैं तकनीक शेयर। भारत की आत्मनिर्भरता में एक सशक्त ग्लोबल सप्लाई चेन का भविष्य जुड़ा है। स्टार्टअप्स पर बोले पीएम मोदी, कभी स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में हमारी गिनती भी नहीं होती थी। आज तीसरे नंबर पर है भारत। हर हफ्ते तैयार हो रहे हैं यूनिकॉर्न। स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में
दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम यानी नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। एक बार फिर मस्ती के अंदाज में नजर आए पीएम। संबोधन के बाद ढोल बजाते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। यूरोप दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री का डेनमार्क में हुआ जोरदार स्वागत। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ गुफ्तगू की। कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच हुई चर्चा। भारत डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर दिया बड़ा बयान। बोले तुरंत हो युद्ध विराम। इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम में मोदी ने कहा, जो अभी भारत में निवेश नहीं करेगा वो बेहतर मौका खो देगा। कोपेनहेगन में भारत डेनमार्क बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरित प्रौद्योगिकी में निवेश की अपार संभावनाएं। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मां सावित्री देवी से मुलाकात की। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। 30 साल बाद अपने पुश्तैनी घर पहुंचे योगी। आज अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में हो रहे शामिल। परिजनों से मुलाकात। सीएम योगी ने कल यमकेश्वर में धामी के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना। अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। गोरखनाथ कॉलेज में लगी है गुरु अवैद्यनाथ की प्रतिमा। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी रहे उपस्थित। 5 मई को हरिद्वार में योगी अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को करेंगे समर्पित, जबकि उत्तर प्रदेश के होटल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड की पावन धरती से बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी, मेरे गुरु की इच्छा थी यहां बने डिग्री कॉलेज। देखो, अगर हो सके तो वहां एक डिग्री कॉलेज जरूर बने। और संयोग से उस समय यहाँ की कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते थे। गुरु की बात करते वक्त योगी हुए भावुक। योगी ने उत्तराखंड सरकार का दिया धन्यवाद। नम आंखों से योगी ने किया अपने गुरुजनों को याद। यूपी के सीएम योगी ने उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की। मैं देख रहा था, मैं बहुत अच्छा माहौल है पठन पाठन का। जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। यहाँ अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज आ सकता है फैसला। जेल में नवनीत राणा की सेहत खराब होने की खबरें। वकील ने जेल अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। कहा, कुछ हुआ तो जेल प्रशासन होगा जिम्मेदार। वकीलों का आरोप, नवनीत राणा को नहीं मुहैया कराई जा रही है जरूरी मेडिकल सहायता। सीटी स्कैन कराने की जताई जरूरत। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज। 124 यानी कि राजद्रोह की धारा भी लगाई गई। बीएमसी आज कर सकती है नवनीत और रवि राणा के घर का इंस्पेक्शन। अवैध निर्माण के कथित मामले में दिया है नोटिस। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के निवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बढ़ते विवाद को देखते हुए लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा लाउड स्पीकर पर छिड़ा घमासान। राज ठाकरे ने ट्वीट कर दोहराया अल्टीमेटम। राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को दी है धमकी, अगर मस्जिदों से नहीं उतारेंगे लाउड स्पीकर तो हम खुद उतारेंगे। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा, राज ठाकरे ने अगर कुछ आपत्तिजनक कहा है तो उस पर होगी कार्रवाई।
ओवैसी ने उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाया आरोप, कहा भाई राज ठाकरे को बचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर, औरंगाबाद पुलिस ने दर्ज किया है मामला। राज ठाकरे पर 12 शर्तों के उल्लंघन का आरोप, प्रशासन ने रैली से पहले राज के सामने रखी थी 16 शर्तें। ईद के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में विवाद, जालौरी गेट पर पहले से लगा भगवा झंडा हटाने पर 2 गुटों में हुआ टकराव। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने उपद्रवी, तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भीड़ को किया तितर-बितर। जोधपुर में हंगामे के बाद लगा कर्फ्यू, आधी रात तक कर्फ्यू रहेगा जारी। बोलो। जोधपुर में हुए विवाद के मामले में 97 लोग किए गए गिरफ्तार, पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जोधपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद, सुरक्षा बल करेगा फ्लैग मार्च, मुफ्ती ने बिना लाउडस्पीकर नमाज पढ़ने की अपील की। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी और आला अफसरों को बुलाया, बैठक की, मामले की जांच के लिए बनाई समिति। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, चुनाव नजदीक आने पर बीजेपी राजस्थान में रच रही है षड्यंत्र। जोधपुर बवाल को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा राजस्थान को बना दिया है तालिबान। तुष्टीकरण की राजनीति है, राजस्थान को ये तालिबान बनाने पर आमदा है और ये एक औरंगजेबी मानसिकता ही हो सकती है जो जोधपुर जैसी घटना यहाँ पर हो रही है बार बार। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, बोले राहुल गांधी पार्ट टाइम में करते हैं पॉलिटिक्स। जोधपुर बवाल पर मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी राजस्थान सरकार को घेरा, कहा अशोक गहलोत को देना चाहिए इस्तीफा। उनके नीतियों का मूल आधार तुष्टीकरण रहा और अब उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया, इसलिए ऐसी घटनाएं घटित होती है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत साहब को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का आज से पश्चिम बंगाल का दौरा, 3 दिनों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के समापन समारोह में शामिल हुए अमित शाह, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। बेंगलुरु में अमित शाह ने नृपथुंगा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, सीएम बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। शिव भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, अब श्रीनगर में बनेगा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का तीर्थ यात्री निवास, उपराज्यपाल ने किया भूमि पूजन। नोएडा की हर स्कूली बसों की सीट पर लगेगा पैनिक बटन, किसी भी बच्चे को परेशानी होने पर मिल सकेगी ड्राइवर को सूचना। बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व के सबसे बड़े और ऊंचे मंदिर का निर्माण शुरू, 127 करोड़ की लागत से बनेगा विराट रामायण मंदिर। देश भर में धूमधाम से मनाएगी ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, लोगों ने अमन चैन के लिए की प्रार्थना। शाहरुख खान ने अपने फैंस को दी ईद की बधाई, मन्नत की बालकनी पर खड़े होकर फैंस के साथ खिंचाई सेल्फी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किया अपने गृह विधानसभा सराज का दौरा, 14 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। सवाई माधोपुर के कुशाली दर्रा के पास दिखी टाइगर की मूवमेंट, वन विभाग की टीम हुई सतर्क। केदारनाथ धाम में जोरदार बारिश से बुझी जंगलों में लगी आग, गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। जम्मू में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, 40 डिग्री तापमान ने लोगों को किया था बेहाल। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के आसमान में दिन भर छाए रहे बादल, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिन तक बनी रहेगी बादलों की आवाजाही, आज कई जगहों पर हल्की धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बूंदाबांदी के आसार, मौसम बना रहेगा सुहाना। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान,
धूप से बचाव के लिए लोग टोपी रुमाल का कर रहे हैं इस्तेमाल। वर्धा में बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना किया मुहाल। हर दिन 10 से 15 लोग हो रहे हैं बीमार, एक शख्स की मौत। गर्मी से बचाव के लिए छोटे बच्चे और बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गर्मी से राहत के लिए लोगों को गन्ने के रस और नींबू के शरबत का सहारा। कपड़े से मुंह ढककर निकल रहे हैं लोग। आज रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्च होगा LIC का IPO। 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ जुटाएगी सरकार। 2 साल बाद अक्षय तृतीया पर लौटी रौनक। इस साल सोने की बिक्री 30% बढ़कर 15,000 करोड़ होने का अनुमान। अप्रैल में देश के 90% रूट्स पर बढ़ा माल भाड़ा। डीजल की बढ़ती कीमत की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने उठाया बड़ा कदम। जियो के एक्टिव ग्राहकों की संख्या फरवरी में 24.3 लाख बढ़ी। ब्रॉडबैंड ग्राहकों का आंकड़ा 10 लाख के पार। फैशन के सबसे बड़े इवेंट न्यूयॉर्क के मेट गाला 2022 में मां के साथ पहुंचे एलन मस्क। कहा, पूरी दुनिया को ट्विटर पर लाने के लिए मजेदार बनाने में जुटे हैं। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की नई उड़ान। अप्रैल के महीने में टूटा निर्यात का रिकॉर्ड। निर्यात में 24.22% की बढ़ोतरी। पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और केमिकल के निर्यात में हुई है बढ़ोतरी। लॉकडाउन के चलते चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा असर। उत्पादन ठप होने से डिमांड में भी आई भारी गिरावट। देश में बिजली संकट के बीच कोयले की बढ़ी मांग। अप्रैल महीने में 661.54 लाख टन कोयले का हुआ उत्पादन। यूपी में कोयले का संकट गहराया। राज्य के बाहर से खरीद रहा है 1600 मेगावाट बिजली। यूक्रेन के लिविव में मंगलवार को हुए 3 धमाके। कम से कम 60 इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के लिविव में बिजली घरों में लगी आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड। कई इलाकों में बिजली की गुल। यूक्रेन की सेना का दावा, लिविव पर कैस्पियन सागर से दागी गई 6 मिसाइलें, 2 को मार गिराया गया। एक ने जाकार्पत्तिया इलाके को बनाया निशाना। यूक्रेन के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके से बचाकर निकाले गए लोगों को पहुंचाया गया जपोरिजिया। बीमार लोगों का कराया जाएगा इलाज। यूक्रेन के एक आला अधिकारी का दावा, जब तक रूस बंद नहीं करता फौजी कार्रवाई तब तक शांति समझौते पर नहीं हो सकते हैं दस्तखत। क्या